तो फिर आगे मैं विभक्ति चिन्ह का प्रयोग से हम लोग को क्या हुआ, स्पष्ट हो जा रहा है। हाँ, अब यहाँ पर देखिए, कभी कभी कुछ वाक्य में कुछ शब्दों के साथ प्रसर्गों का प्रयोग नहीं होता है, जैसे धवल दूध पीता है। हाँ, में इस वाक्य में देखो धवल और दूध के बाद किसी प्रसर्ग का प्रयोग नहीं है। ऐसे वाक्यों में शब्द क्रम या अर्थ के आधार पर क्रिया से संज्ञा का संबंध स्पष्ट होता है। यानी यहाँ पर देखिए क्या बोला है, ऐसे वाक्य में शब्द कर्म या अर्थ के आधार पर, शब्द कर्म यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, यानी उद्देश्य, कर्म और क्रिया, इस तरह ये क्या हुआ है, ये कर्म के मतलब शब्दों के जो यानी वाक्य में है जो शब्द है वो कर्म अनुसार यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इस तरह से दिया रहता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम पदों का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। यानी वाक्य में जो संबंध जोड़ता है, वाक्य में अब कैसे संबंध जोड़ता है मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पर, मोहन के लिए माँ ने खाना बनाया, तो मोहन क्या है, मोहन संज्ञा है, के लिए माँ ने क्या किया, खाना बनाया, यानी काम क्या हो रहा है, बनाने का। क्या बनाने का काम हो रहा है, खाना बनाने का। तो खाना बनाने का जो ये क्रिया है ये किससे जोड़ रहा है, संज्ञा के साथ जोड़ रहा है। कौन जोड़ रहा है, के लिए और ने जोड़ रहा है। ओके, यानी जब भी वाक्य में जो उद्देश्य के साथ यानी कर्ता के साथ क्रिया का संबंध जो जोड़े उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए, हाँ, कारक के भेद, काइंड्स ऑफ कारक। कारक के 6 भेद माने जाते हैं, 6 भेद माने जाते हैं, परंतु इसके 8 हैं, 2 और हैं जो मैं अभी आप लोग को बताऊंगी। कर्ता कारक, क्रिया को करने वाला। कर्म कारक, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, यानी क्रिया का प्रभाव पड़े। जैसे मोहन फल खाया, मैं आप लोग को यहाँ पर बता रही हूँ। देखिए यहाँ पर, मोहन फल खाया, सॉरी, मोहन ने फल खाया, मोहन ने फल खाया। तो देखो मोहन क्या खाया, लेकिन खाने का जो इफेक्ट पड़ रहा है वो किस पे पड़ रहा है, फल पे। मोहन खाना खाया तो खाने का इफेक्ट पड़ रहा है ये फल पर, तो ये क्या हो गया, कर्म। तो जिसका प्रभाव किस पे पड़े, कर्म पर। ओके, यहाँ पर लेकिन मैं आप लोग को सिर्फ यहाँ पर कर्म बताई कि कर्म क्या है, यानी इस वाक्य में कर्म कौन सा है, तो फल है। और कर्ता कौन है, तो मोहन है। मोहन कर्ता है, क्रिया खाया है, और कर्म क्या है आपका, फल। अंडरस्टूड टू एवरीवन? ये है। फिर उसके बाद अब यहाँ पर देते, कर्म जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, करण कारक जिस साधन से क्रिया हो, संप्रदान कारक जिसके लिए किया जाए, हाँ, आपादान, और करण कारक जिस साधन से किया, जैसे मैं पेंसिल से लिख रही हूँ तो मेरा साधन क्या है, पेंसिल, और लिखने का काम हो रहा है ना, यानी दोनों मिलन हो रहा है, मिलने का काम हो रहा है। तो करण कारक में जो से का प्रयोग करते हैं उससे मिलन का कार्य होता है। संप्रदान में के लिए यानी किसी को प्रदान करना, मैंने गरीब को खाना खिलाया, हाँ, मैंने माँ के लिए साड़ी लाया, इसी तरह यानी देने का भाव। आपादान में क्या, अलग होने का भाव। जैसे बेंच से बैग गिर गया, तो बेंच से बैग जो गिर गया, से लगाया मैंने, बैग गिर गया, तो ये बेंच से अलग होने का भाव है। हाँ, चाहे पेड़ से पत्ता गिरा तो अलग होने का भाव। आपादान कारक उसे कहते हैं। और अधिक कारक जिसके स्थान, समय आदि का आधार हो। स्थान, जैसे मैं घर में हूँ, मैं अभी घर में हूँ, यानी स्थान का भाव बोध रहा है। मेज पर पुस्तक रखी है, स्थान का विचार हो रहा है। उसी तरह कलाई पे घड़ी बंधी हुई है। उसी तरह कुछ विद्वान कारक के 2 अन्य भेद मानते हैं, किंतु इन पर विवाद है क्योंकि इसका संबंध प्रत्यक्ष रूप से क्रिया से नहीं होता है। वो 2 है, देखो ये संबंध और संबोधन।
यहाँ पर हम लोगों ने 6 पढ़ा। 7वां संबंध कारक और संबोधन कारक, क्रिया के भिन्न किसी अन्य पद से संबंध सूचित करने वाला, जिससे संज्ञा को पुकारा जाए। अब देखो मैं इसको अब यहाँ पर अच्छे से ये 8 का दिया हुआ है, इसके विभक्ति चिन्ह, इसको ध्यान से देखिए। कर्ता ने पहले मैंने अभी आप लोग को जितना समझाया है वो समझ लीजिए, फिर इसके बाद मैं ये आप लोग को विभक्ति चिन्ह भी भेज रही हूँ। ओके।